हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेल से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज़ बेल। और ये सेक्शन है आपका 436A। आपको बताया था कि जो आपका सीआरपीसी में आपका सेक्शन 436 से 439 तक है वो आपके बेल से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। और बेल बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविज़न आपके 436 से लेकर 450 तक में आपके कवर होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सेक्शन 436 की, क्योंकि 436A की, क्योंकि हम 436 सेक्शन जो कि आपका बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका 436 है वो क्या कहता है। जो सेक्शन 436A है ना, ये बात करता है कि क्या मैक्सिमम पीरियड हो सकता है जिसके लिए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन किया जाता है। तो ये आपके पास में सामने जो लिखा है ना, ये पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसको मैं थोड़ा सा ईजी करके समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या कहता है कि जब किसी भी ऐसे पर्सन को, ठीक है ना, जब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए, मान लीजिए कोई पर्सन है ए जो कि जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज है, इसकी सज़ा जो है वो 3 साल है। मैक्सिमम सज़ा कितनी? 3 साल है। जिस भी ऑफेंस के लिए ये पर्सन एक्यूज है उसकी मैक्सिमम सज़ा है 3 साल। और इस ए ने डिटेंशन में रहते ही मतलब अभी इसका ट्रायल चल रहा है, अभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी वगैरह अभी सब चल रही है, अभी ट्रायल चल रहा है इस पर्सन का। कोई इसके मतलब इसका जो केस चल रहा है ना, इसका कोई डिसीजन नहीं निकल के आया, कोई जजमेंट इसका निकल के नहीं आया। पर इसने डिटेंशन में रहते ही, मतलब जो डिटेंशन मतलब क्या, इसका मतलब या तो आपका पुलिस कस्टडी में होगा या फिर आपका जुडिशियल कस्टडी में होगा। तो डिटेंशन का पीरियड ही इसका क्या हो गया, इस जो इसका मैक्सिमम, इस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी ना, उसका हाफ जो है ये ऑलरेडी डिटेंशन में बिता चुका है। इसका हाफ का मतलब हो गया 1.5 साल। कितना हो गया? 1.5 साल। मतलब 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट थी, तो ये 1.5 साल की पनिशमेंट ये ऑलरेडी, डिटेंशन की पनिशमेंट ये ऑलरेडी काट चुका है। तो यहाँ पर क्या कहता है ये सेक्शन, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो कि किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है ना, और उस एक्यूज्ड है और उसने डिटेंशन में ही उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी डिटेंशन में उसने निकाल दिया है ना, डिटेंशन निकाल दिया है। तो ऐसे केस में कोर्ट को, ठीक है ना, कोर्ट को शैल लिखा है ना, ओब्लिगेटरी है, शैल लिखा था, मतलब ओब्लिगेटरी है। कोर्ट को ऐसे पर्सन को उसके पर्सनल बॉन्ड पे बिना या फिर मतलब श्योरिटी के साथ या बिना श्योरिटी के रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, बेल पे बात कर रहे हैं, है ना, ऐसे रिलीज़ नहीं करना है, बेल पे रिलीज़ करेंगे, चाहे उसका पर्सनल बॉन्ड, उसके पर्सनल बॉन्ड पे, चाहे वो श्योरिटी के साथ में हो चाहे फिर बिना श्योरिटी के हो। इसके साथ साथ में क्या लिखा है कि कोर्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, कोर्ट जो है इस केस से रिलेटेड जिसमें वो पर्सन एक्यूज्ड है, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, ठीक है ना, और सारे रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ये ऑर्डर दे सकता है। मतलब क्या ऑर्डर दे सकता है आपका कोर्ट कि या तो वो जो उसकी बची हुई पनिशमेंट है, जो भी उसके बचे हुए साल हैं, ठीक है ना, उसके लिए और डिटेंशन में रखने की बात कर सकता है, या फिर उस पर्सन को बेल पे छोड़ने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे कि जैसे ए है ना, ए के लिए, ए ने जो भी ऑफेंस किया है उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल थी, ये ऑलरेडी 1.5 साल की पनिशमेंट जो है वो डिटेंशन में ये काट चुका है। तो अब कोर्ट जो है पूरी सारी बातों को सुन के और जो भी रीजंस हैं लिखना है, मतलब जो भी अपना जजमेंट दे रहा है, जो भी ऑर्डर दे रहा है, जजमेंट नहीं कहेंगे, जो भी ऑर्डर वो कोर्ट देगा ना, वो भी ऑर्डर जो है वो आपका क्या दे सकता है ऑर्डर, या तो वो ये ऑर्डर दे सकता है कि ये जो ए है ना, इसकी जो रिमेनिंग पनिशमेंट है इतने टाइम के लिए इसे और रखा जाए, या फिर अगर कोर्ट में जज को ये सही लगे कि उस पर्सन को, ठीक है ना, उस पर्सन को बेल पे छोड़ देना चाहिए, उसके पर्सनल मतलब उसके पर्सनल बॉन्ड पे बिना या बिना श्योरिटी के, मतलब श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना, तो वो आपका ऐसे भी ऑर्डर कर सकता है। तो मतलब कोर्ट जो है वो 2 तरीके की ऑर्डर कर सकता है कि जो इसकी बाकी बची हुई पनिशमेंट है, जो इसकी बची हुई साल की पनिशमेंट है, ये इसे पूरा करके जाएगा, है ना,
या फिर कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि जो उसके बचे हुए साल की पनिशमेंट है ना, इसको क्या करेंगे, मतलब इसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, बेल पे छोड़ सकते हैं, बिना या श्योरिटी के साथ या फिर श्योरिटी के बिना। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ में क्या प्रोवाइडेड कर रखा है कि नो सच पर्सन शेल इन एनी केस बी डिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेट ऑफेंस अंडर दैट लॉ। ये क्या कहता है, इसको मैं इसी एग्जांपल से आपको दोबारा समझाऊंगी कि जैसे ए है ना, ए ने जो भी ऑफेंस किया है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है। तो ये क्या कहता है, इसमें ये भी लिखा है इस सेक्शन में कि कोई भी पर्सन किसी भी एक्यूज्ड को, ठीक है ना, किसी भी एक्यूज्ड को, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, ट्रायल के दौरान उस पीरियड मतलब ट्रायल के दौरान जो है ना वो मतलब ज़्यादा टाइम तक उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा टाइम तक उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, किससे ज़्यादा टाइम तक, जो उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है। मतलब जैसे ए को 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो इस पर्सन को, ए को ना 3 साल से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। ओके। In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceedings caused by the accused shall be excluded। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसमें देखो क्या लिख रखा है, इन्होंने लिखा है कि जो पीरियड ऑफ डिटेंशन को कंप्यूट करने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, बेल ग्रांट करने के लिए, किसके लिए, बेल ग्रांट करने के लिए, अगर आपका पीरियड ऑफ डिटेंशन को कैलकुलेट करना है, तो इसमें वो पीरियड एक्सक्लूडेड होगा, मतलब वो पीरियड नहीं आएगा जो कि आपका मतलब जो पीरियड आपका क्या है, एक्यूज्ड की वजह से डिले हुआ है, मतलब जो देरी जो है एक्यूज़ की वजह से हुई है, और उस एक्यूज़ की वजह देरी की वजह से जो डिटेंशन पीरियड बढ़ गया ना, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इससे। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम में आप लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, देयर हैड बीन इंस्टेंसेस अंडर वेयर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स are detained in jail for periods beyond the maximum period of imprisonment provided for the alleged offence। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें देखने के लिए मिला है कि जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं ना, मतलब जिनका भी ट्रायल चल रहा है, उनके केस का कोई जजमेंट नहीं आया है, कई बार क्या होता है कि जो उनके ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पीरियड है ना, उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो आपके क्या रहते हैं, डिटेंशन में रह जाते हैं। तो ये जो आपका नया सेक्शन आपका 436A जो इंसर्ट किया गया कोड में, ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक है ना, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक है, वो आपका डिटेंशन, मतलब उसको डिटेन किया गया है, पर्सन जो है वो आपकी अभी डिटेंशन में है फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर, ठीक है, कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर जो कि किसी ऑफेंस के लिए मतलब जिसको एक्यूज्ड बनाया गया है, वो अगर अपने डिटेंशन की जो मतलब उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम डिटेंशन है ना, उसका हाफ पीरियड अगर वो आपका डिटेंशन में निकाल दिया जाता है, तो उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे वैसे डिटेन नहीं किया जा सकता, तब उनको उसे बेल पर श्योरिटी के साथ या बिना श्योरिटी के साथ उसको बेल पे छोड़ देना चाहिए। ओके। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्यूज है ना, ये कौन से ऑफेंस का मतलब वो नहीं होना चाहिए, एलिग्ड नहीं होना चाहिए, कि ऐसे ऑफेंस जिसके लिए डेथ पेनल्टी हो, या फिर ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है वो आपका 7 साल से या 10 साल से ज़्यादा हो। ओके। यहाँ पर वैसे डेथ पेनल्टी की बात की गई है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए क्या है, डेथ पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या है आपकी, डेथ पेनल्टी है, तो उस केस में आपका 436A जो है आपका अप्लाई नहीं होगा। ओके। He should be released on his personal bond with or without surety. It is also provided that in no case the under trial prisoner can be detained beyond the maximum period of imprisonment for which he can be convicted for the alleged offence। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी पर्सन को मतलब कोई भी आपका अंडर ट्रायल प्रिजनर है ना, उसको उस मैक्सिमम पीरियड से
उस मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, जो कि उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसे डिटेन किया गया है। देखिए मैंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से समझाने की कि आपको बेयर एक्ट पढ़ के जो समझ में नहीं आया वो आपको इससे समझ में आ जाए। इसमें मैंने लास्ट में आपको वही एग्जांपल फिर से बताती हूँ, शॉर्ट में आपको लिखने में हेल्प मिलेगी कि जैसे आपका पर्सन था आपका ए, जिसे कि किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज बनाया गया था, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी 3 साल थी। 3 साल में से ये 1.5 साल की पनिशमेंट जो है वो डिटेंशन में काट चुका है। अब ये कोर्ट जो है ना, कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या डिसीज़न ले। ठीक है ना, कोर्ट के वैसे तो क्या है कि आपकी अभी इसका ट्रायल चल रहा है, अभी इसमें कोई जजमेंट नहीं आया है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि भाई ये आपका जो इसके बचे हुए 1.5 साल है ना, जो पनिशमेंट इसको मतलब इसके लिए रखी गई थी, उस 1.5 साल के लिए इसे और डिटेंशन में रखा जाए। पर ये वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी उसका नतीजा निकलता है उसके बेस पर डिसाइड करेगा। या फिर क्या डिसाइड कर सकता है, या तो डिटेंशन में रखने के लिए डिसाइड करेगा, या फिर उसे बॉन्ड में छोड़ने, बेल बॉन्ड में छोड़ने के लिए डिसाइड करेगा। और ये बेल बॉन्ड जो है ना श्योरिटी के साथ भी हो सकता है और बिना श्योरिटी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिजेंट पर्सन है तो उसको श्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसकी जो श्योरिटी वाली ओब्लिगेशन है ना उसको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम पीरियड है ना, जो भी पनिशमेंट का मैक्सिमम पीरियड है, जैसे इसमें आपका 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब जिस ऑफेंस के लिए वो एक्यूज्ड है उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना उससे ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये हमारा 436A जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। देखिए मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट मैंने कोशिश की है ये समझाने की कि आपको इसे आसानी से किस तरीके से आप उसमें एग्ज़ाम पॉइंट आपके एग्ज़ाम में लिख सकें। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी हेल्प मिले। अगर आपको हेल्प मिली है तो हो सकता है किसी को समझ में आए, हो सकता है किसी को ना आए, है ना, तरीका सबका अपना अपना होता है। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो दिक्कत मुझे हुई मेरे एग्ज़ाम्स में वो दिक्कत आपको ना हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।